नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से 32 लोगों को बाढ़ से बचाया गया है। और साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के करीब 40,000 बैंक कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल की। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छुरिया 10वीं कक्षा एग्जाम में बारिश का प्रभाव देखने को मिला। हालांकि आज सुबह से भारी बारिश के बावजूद छात्र परीक्षा केंद्र में सुबह से पहुंच गए। छुरिया ब्लॉक विभिन्न गांव से आए छात्र अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा समय से 1 घंटे पहले पहुंच गए। स्वामी आत्मानंद बारिश होने के बावजूद एग्जाम दिलाने स्कूल परीक्षा केंद्र पहुंचे। 10वीं कक्षा गणित का पेपर था, जिसमें 366 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में बैठना था, जिसमें 353 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे। 13 विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए। स्कूल प्राचार्य धनेश सिन्हा ने बताया, पूरक परीक्षा की सभी तैयारी पूर्व कर ली गई थी। परीक्षा केंद्र में बहुत शांति अनुशासित ढंग से छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे हरियाली महोत्सव अभियान के तहत दिनांक 9 जुलाई को सुबह 8 बजे पुलिस लाइन दतिया में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, एसडीओपी गढ़, रक्षित निरीक्षक तथा अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में नीम, आम, आंवला, करन जैसे फलदार व औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। एसपी वर्मा ने इस अवसर पर कहा, हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा अपने घर, कार्यालय या गाँव में अवश्य लगाए और उसका संरक्षण करे। अभियान के निर्देशानुसार जिले के समस्त थानों व चौकियों में भी वृक्षारोपण किया गया। सभी थाना प्रभारियों और अधीनस्थ पुलिस बल द्वारा अपने अपने थाना परिसर में पौधे लगाए गए। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी कारण ग्राम थनौत, पुलगांव, चौकी, अंजौरा, दुर्ग भारत माला प्रोजेक्ट पर कार्यरत कर्मचारी मजदूर शिवनाथ नदी की बाढ़ में लगभग 32 लोग फंसे हुए थे। दुर्ग कंट्रोल रूम की सूचना पर एसडीआरएफ टीम तत्काल रवाना कर जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बचाव अभियान चलाया गया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों ने, इसमें महिला पुरुष बच्चे शामिल थे, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 बैंक कर्मियों ने हड़ताल की। 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों ने हड़ताल की। प्रदेश की करीब 8,500 शाखाओं में कामकाज पर असर पड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हड़ताल का समर्थन किया है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने बैंकिंग उद्योग एवं बैंक कर्मियों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया। जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ और बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों की मांगों को लेकर ये हड़ताल की गई। इस हड़ताल में सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 40,000 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व की पहचान बन चुकी बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वत्सला की उम्र 100 वर्ष से भी अधिक थी। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और हिनौता हाथी कैंप में उसने अंतिम सांस ली। इस खबर की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, अपना टाइगर रिजर्व सहित प्रगति प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। वत्सला सिर्फ एक हथनी नहीं, बल्कि पन्ना के वन्यजीव प्रेमियों और टाइगर रिजर्व के स्टाफ के लिए परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। दशकों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही वत्सला अपने शांत स्वभाव और विशाल कदकाठी के कारण सभी की प्रिय थी। हालांकि उसकी उम्र को लेकर कई बार प्रयास हुए कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए, लेकिन औपचारिक दस्तावेजों के अभाव में ये संभव नहीं हो सका। फिर भी वत्सला ने प्रकृति प्रेमियों के दिलों में जो जगह बनाई, वह किसी रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर है। आइए जानते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने क्या कहा। मौत हो गई है उसकी, कहाँ से उसको लाया गया था और कितना योगदान रहा पन्ना टाइगर रिजर्व में? जी, पन्ना टाइगर रिजर्व में वत्सला हथनी सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हथनी थी और पूरे हाथियों के जो कैंप थे उसकी दल प्रभारी भी थी, क्योंकि हाथियों में जो सबसे बुज़ुर्ग मादा होते हैं वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। जब किसी भी हथनी की प्रसव या बच्चों के परवरिश का समय रहता था तो वत्सला ने ही सभी बच्चों की परवरिश किया है। कैसे उसकी मौत होगी? लंबे समय से बीमार चल रही थी।
जी बिल्कुल, वत्सला का जो स्वास्थ्य था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष का आकलन किया जाता है और इस तरह से पाचन क्रिया में भी उसे कई तकलीफ़ें थी और इसीलिए दलिया डॉक्टर साहब ने उनको प्रिस्क्राइब किया था। उसके साथ साथ आँखों की रोशनी भी चली गई थी और उसका जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था और इसकी वजह से उसे हिनौता हाथी कैंप में ही रखा जाता था। वत्सला नीलांबूर केरल से 1972 में पकड़ी गई थी वन क्षेत्र से और इसी वजह से उसका सही एज का आकलन कर पाना मुश्किल है। उसके दस्तावेज़ हमारे पास अनुपलब्ध हैं, किंतु 1972 में उसे पकड़ा गया था नीलांबूर से और तत्पश्चात होशंगाबाद के प्रोडक्शन डिवीज़न में उसने कार्य किया था। 1993 में वत्सला को पन्ना टाइगर रिजर्व लाया गया और 2004 तक उसने कार्य किया। 2004 के पश्चात उसे रिटायर किया गया था। मैम, गिनीज बुक में भी नाम दर्ज नहीं हो पाया था इसी वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि गिनीज बुक की जो कमेटी होती है उन्हें वैलिड डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वैधानिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे पास उसके लिए कई प्रयास किए गए, किंतु उपलब्ध नहीं होने के कारण हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए गिनीज बुक में। विधि विधान से मैम अंतिम संस्कार किया गया है। जी, कल 8 तारीख की शाम में उसके पीएम करने के पश्चात उसे ससम्मान हम लोगों ने उसे दफनाया और नमक और जो भी प्रोटोकॉल होता है हाथी को दफनाने का, उसके साथ हम लोगों ने उसे दफनाया और हमारे लिए काफ़ी शोक का विषय है, क्योंकि एक वृद्ध और अनुभवी जो हथनी थी, जो काफ़ी बच्चों की परवरिश करती थी, वो हमारे बीच में आज नहीं है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए ये काफ़ी शोक का विषय है। थैंक यू। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।